नाज़ीवाद का उदय समझेंगे हम। आपने पूर्व ऑनलाइन क्लासेस में आपने पढ़ा कि रूस में साम्यवाद का प्रसार हो चुका था और वो विश्व के अनेक देशों में फैल रहा था। तो जर्मनी में जो नाज़ीवाद जो था, नाज़ीवाद जो था, उसके लोकप्रियता के प्रमुख क्या कारण थे? हिटलर का उदय कैसे हुआ? नाज़ीवाद का जनक कौन था? और जर्मनी में नाज़ीवाद इतना अधिक लोकप्रिय क्यों हो गया? इन कारणों के बारे में आज हम चर्चा करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जर्मनी में नाज़ीवाद यानी कि जो हिटलर के द्वारा जो एक चलाई गई पार्टी जो थी, नाज़ीवाद जिसे नाज़ीवाद कहा जाता है, उसकी लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो देखिए यहाँ पर मुख्य कारणों के रूप में मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। जैसे कि पहला कारण है वर्साय की कठोर संधि। तो मैं आपको बता दूं 1930 के आते आते जब फ्रांस, जर्मनी, रूस, अपने ब्रिटेन, इटली, इस प्रकार से अनेक मित्र राष्ट्रों में और अन्य देशों में जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब युद्ध हो गया था तो उसमें जर्मनी की हार हो गई थी। तो जर्मनी को वर्साय की एक कठोर संधि करनी पड़ी। तो इस संधि के तहत जर्मनी को अपने विभिन्न प्रदेश जो थे वो रूस को सौंप देने पड़े और इसके तहत जर्मनी ने जो युद्ध का जो खर्चा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वो खर्चा भी उसे ही वहन करना पड़ा था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था और उसका फायदा जो हिटलर जो था, जिसने जो कि नाज़ीवाद का जो समर्थन था, उसने भरपूर फायदा उठाया। तो वर्साय की कठोर संधि का फायदा उठा करके हिटलर जो था उसमें वहां का एक प्रमुख लोकप्रिय नेता बन गया था। इसके बाद में दूसरी बात आती है जर्मनी की खराब आर्थिक दशा। लगातार लंबे समय तक युद्ध करने के कारण जर्मनी की आर्थिक जो दशा थी वो खराब हो गई थी। वहां पर महामंदी का दौर फैल चुका था, मुद्रास्फीति हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो गई थी और युद्ध में अधिक धन खर्च होने के कारण से वहां पर धन की कमी हो गई थी और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी और जिसका फायदा हिटलर ने उठाया। तो जब इन बातों का हिटलर ने विरोध किया कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए, देश की आर्थिक दशा सुधारनी चाहिए, तो लोगों ने उसे पूरा समर्थन दिया। अब बात करते हैं तीसरे विश्व आर्थिक मंदी। तो लगातार युद्धों के कारण से पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, डगमगा गई थी। विश्व में विभिन्न जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जो कीमतों में वृद्धि आसमान छूने लगी थी। पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई थी और इसी प्रकार जर्मनी में भी विश्व आर्थिक मंदी का परिणाम देखने को मिला। तो हिटलर ने अपने यानी कि जिसने नाज़ीवाद का जो समर्थक था उसने लोगों से वायदा किया कि मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दूंगा। तो लोग जो हैं उसके प्रभाव में आ गए और नाज़ीवाद जो दल था, नाज़ियों का जो दल था, जिसका प्रमुख नेता हिटलर था, वो एक लोकप्रिय नेता बन गया। इसके बाद बात करते हैं साम्यवाद का खतरा कि रूस में जो साम्यवादियों की जो पार्टी थी, समाजवाद कह लीजिए या साम्यवादी कह लीजिए, 1917 तक साम्यवादियों का बोलबाला था और जर्मनी में भी जब साम्यवादियों का बोलबाला अधिक हो गया तो जो जर्मनी के जो लोग थे वो साम्यवादियों को अपना विरोधी मानते थे और जिसका फायदा हिटलर ने उठाया। हिटलर ने अपना एक कड़ा प्रतिरोध जाहिर किया। किसके खिलाफ जाहिर किया? कि अपने साम्यवादियों के खिलाफ। उसने ये लोगों से वायदा किया कि मैं अगर सत्ता में आया तो साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस प्रकार जर्मनी में नाज़ीवाद जो थे, जो नाज़ीवाद जो थे, वो एक लोकप्रिय हो गए और हिटलर का इस प्रकार से उदय हुआ। तो आगे हम बात करते हैं वाइमर गणराज्य की लोकप्रियता। तो जर्मनी में जो वाइमर जो गणराज्य जो था वो उनकी लोकप्रियता कैसी थी? कम थी। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ लोकप्रियता को अगर हम इस प्रकार से इसे लिखते हैं, लोकप्रियता को अलोकप्रियता लिख दें तो भी उचित होगा। अलोकप्रियता
कहने का तात्पर्य है वाइमर गणराज्य की लोकप्रियता कैसी थी, कम थी, यानी वाइमर गणराज्य के शासकों से जो लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो जो वर्साई की जो कठोर संधि हुई थी उसको क्या मानते थे लोग, जर्मनी के लोग क्या मानते थे उसे एक अपमानजनक संधि मानते थे जो कि वाइमर गणराज्य के शासकों ने की थी। तो लोग नाराज थे इसके कारण से। तो हिटलर का प्रभावशाली थे। अब हम बात करें, हिटलर जो था एक ऐसा शासक था कि जो कुशल वक्ता था, वो अपने जोशीले भाषणों से लोगों में उत्साह भर देता था। तो इसके कारण से उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के में लोग आ गए और उन्होंने नाज़ियों का समर्थन किया। भाई हिटलर ने भी अपने जो सामाजिक जो कार्यक्रम थे, जैसे कि मैंने यहाँ बताया हिटलर का आकर्षक कार्यक्रम, तो हिटलर ने जगह जगह जर्मनी में अपने आकर्षक जनसभाएं की, लोगों से वायदा किया कि अगर मैं सत्ता में आया तो जो वर्साई की कठोर जो अपमानजनक संधि हुई है मैं उसे तोड़ दूंगा, लोगों की आर्थिक दशा को सुधारूंगा, विश्व में आर्थिक मंदी के तहत जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसे मैं दूर कर दूंगा और साम्यवादियों का मैं समूल नष्ट कर दूंगा। तो जो इस प्रकार से जो हिटलर ने जो वादे किए थे लोग उसके झांसे में आ गए, क्योंकि जो हिटलर का जो बोलने का तरीका था एकदम स्पष्टवादी, कुशल, जोशीला भाषण जो देता था, तो उस समय वहां का एक प्रमुख नेता के रूप में हिटलर उभर करके आया। अब इसके बाद में एक मुख्य बात और आई है यहूदियों के विरुद्ध जर्मन हमला। हम बात करें जर्मनी में जब नाज़ीवाद का उदय हुआ था तो उस समय यहूदी लोगों का प्रमुख बोलबाला था। तो जर्मनी में दो प्रकार के लोग थे, एक तो जर्मन लोग थे और दूसरे थे यहूदी लोग थे। अब जर्मनी के जो लोग थे वो यहूदियों से घृणा करते थे। जर्मन जो लोग थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे यहूदियों से, और यहूदी जो थे वो जर्मन लोगों से घृणा करते थे। तो इस समय पर जो हिटलर था उसने लोगों से नस्ल बचाओ का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री जो है वो यहूदी पुरुषों से प्रेम नहीं कर सकती है, विवाह नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें अपने नस्लवाद को बचाना है। तो इस प्रकार का अपने हिटलर ने संदेश दिया और उसने लोगों से साथ में वादा भी किया कि अगर मैं सत्ता में आया तो यहूदियों को जर्मनी से बाहर खदेड़ दूंगा। तो इस प्रकार का वादा किया। तो समस्त जो जर्मन लोग थे उन्होंने अपना पूरा जो मनोबल से जो समर्थन, जोर शोर से जो समर्थन दिया था वो हिटलर को दिया। और इस प्रकार से जर्मनी में ये हिटलर जो है उसने नाज़ीवाद यहाँ पर किया गया है, नाज़ीवाद। तो नाज़ीवाद कह लीजिए, नाज़ीवाद कह लीजिए, और नाज़ीवाद और नाज़ीवाद का उदय हुआ जिसका एक प्रमुख उभर करके एक नेता आया था तो हमारा हिटलर। तो यहाँ विद्यार्थियों में प्रमुख जो कारण हमने पढ़े जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के, जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय कैसे हुआ, जर्मनी में नाज़ीवाद की लोकप्रियता के क्या प्रमुख कारण थे, या हम कह सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो समझाइए, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में यहाँ है, तो इसे हम आप पढ़ लें, याद कर लें। बोर्ड में से आप जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको याद कर लें, और महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत जो डिटेल है वो भी आपको याद करनी है। मैंने आपको बता दिया। तो जर्मनी में जो नाज़ीवाद जो है उसके उदय के प्रमुख कारण थे, जैसे कि वर्साई की कठोर संधि, जर्मन की आर्थिक खराब जो दशा जो थी, विश्व आर्थिक मंदी के कारण साम्यवादियों का एक प्रमुख खतरा था जर्मन लोगों को, वाइमर गणराज्य की लोकप्रियता में कमी थी, यानी कि वो अलोकप्रिय थे, और हिटलर का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, यहूदियों के विरुद्ध जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी, और हिटलर ने जो अपने आकर्षक कार्यक्रम किए थे। तो इसके द्वारा हिटलर ने इन सभी का उस समय जो लोगों की भावनाएं थी उनके साथ में उन्होंने वायदा किया, उनको भरोसा दिलाया कि मैं अगर सत्ता में आया तो मैं इनको जड़ से समाप्त कर दूंगा, और लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। और इस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय किया, या हिटलर का
धरती उतना ही